जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि गाइस यहां पर आपके काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जब शुरुआत में वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ था तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म शुरू हुए थे, पर अभी यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी की है उनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये आपको कैसे भरना है इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि टोटल 23,753 पोस्ट इसमें निकाली गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और उसकी लास्ट डेट क्या है। जिन डिस्ट्रिक्ट के सामने लास्ट डेट लिखी है उसका मतलब ये है कि उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, एंड जिन डिस्ट्रिक्ट के सामने अभी लास्ट डेट यहाँ पर नहीं है उसका मतलब है कि अभी उनके फॉर्म स्टार्ट होने बाकी है। कुछ ही डिस्ट्रिक्ट के बाकी है और बाकी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको दी गई है। तो आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इनमें है और आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर भी आप सभी डिस्ट्रिक्ट की जो लास्ट डेट है वो देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन लोग इसमें एलिजिबल हो पाएगा उसकी जानकारी दी गई है। ये जानकारी आपको पढ़ लेनी है एंड उसके अकॉर्डिंग अब आपको इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आने के बाद में आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका नाम डालेंगे, आपका फादर नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऐड कर दी गई है तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है इनमें से वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट नहीं आई है तो आप कुछ टाइम के बाद इसमें आकर के एक दिन में चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि आप यहाँ पर अब अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका आधार नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपने जो नंबर यहाँ पर डाला उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल देंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आएंगे और आपको यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर अभी आपने रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जो आगे का इंटरफेस है वो मैं आपको एक अन्य वीडियो से दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट में थोड़ा ओपन होने में, इसलिए मैं आपको अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में जानकारी दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको बाकी का फॉर्म भरना है। तो आपको वीडियो को देखते रहना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे व्यक्तिगत विवरण मांगा है तो आपको एक एक करके यहाँ पर अपनी जानकारी इसमें फिल करनी होगी। जैसे कि पहले आप यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर परियोजना का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर आपकी परियोजना सेलेक्ट करनी है। आप नोटिफिकेशन में आकर के आपको जानने को मिलेगा कि जैसे कि यहाँ पर परियोजना का नाम क्या है। जैसे कि ये बघरा आया है तो ग्रामीण में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों की संख्या कितनी है, उसमें कितनी है। बेसिकली आपको यहाँ पर सभी परियोजना की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो नोटिफिकेशन से आप ये सब जान करके देख लीजिए कि आपको किस परियोजना के लिए अप्लाई करना है। फिर शहरी या फिर ग्रामीण, शहरी है तो शहरी और ग्रामीण है तो आप ग्रामीण सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है ग्राम पंचायत वार्ड का नाम, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका ग्राम पंचायत है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नए पंचायत का नाम आप देंगे। फिर आपको रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आवेदिका का नाम हिंदी में, तो आपको यहाँ पर श्रीमती या फिर कुमारी जो भी आपका नाम है पहले तो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपका जो एग्जैक्ट नेम है वो आपको यहाँ पर आगे लिखना है। जो नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट में वो नाम आप यहाँ पर अब लिखेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम इंग्लिश के अंदर लिखना है। फिर आप यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी माता का नाम देना है। आवेदिका का मोबाइल नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा और जन्म तिथि आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करनी होगी। एंड जैसे ही आप ये सब जानकारी यहाँ पर भर देंगे तो फिर आपको यहाँ पर अगला यानी कि नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर पार्ट 2 आएगा आपकी इन्फॉर्मेशन का, जिसमें कि आपको यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। तो आप यहाँ पर श्रेणी में कृपया विकल्प चुने, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि आप सामान्य यानी कि अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है, एससी है या फिर एसटी है या फिर ईडब्ल्यूएस है। तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपकी उप श्रेणी क्या है, दिव्यांगता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अगर है तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर ले, नहीं तो कृपया विकल्प चुने, इसके ऊपर ही आप यहाँ पर रहने दें। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और देखेंगे आवेदिका की वर्तमान स्थिति, कृपया विकल्प चुने, विधवा है, तलाकशुदा है, प्रत्येकता या फिर अन्य है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अगर अन्य है तो आप अन्य सेलेक्ट कर ले, यानी कि अगर आप सिंगल है तो आप अन्य सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है गाइज निवास प्रमाण पत्र क्रमांक, तो आपको यहाँ पर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये एक निवास प्रमाण पत्र है जो कि एक कैंडिडेट का है। इसमें मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है।
तो आप यहाँ पर फॉर्म पर आइए और आपको देखने को मिलेगा निवास प्रमाण पत्र क्रमांक। तो यहाँ पर जो प्रमाण पत्र क्रमांक है इस निवास प्रमाण पत्र में वो ये वाला है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रमाण पत्र क्रमांक के साथ आगे जो नंबर लिखे हैं ये, तो आप यहाँ पर ये नंबर लिखेंगे। उसके बाद में निवास प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक, तो आवेदन क्रमांक इससे ऊपर वाला है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तहसील के नीचे, तो आप यहाँ पर ये नंबर डाल देंगे। एंड उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर नीचे है जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, तो सेम वे में आपको जाति प्रमाण पत्र क्रमांक की जानकारी देनी है। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये जाति प्रमाण पत्र है, इसमें भी सेम तरीके से आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र क्रमांक दिया है और आवेदन क्रमांक दिया है। तो आप यहाँ पर पहले आपका जो निवास प्रमाण पत्र जो जाति प्रमाण पत्र क्रमांक है वो डाल देंगे और फिर आवेदन पत्र क्रमांक भी डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र क्रमांक आपको सेम तरीके से देना है और आय प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक भी देना है। फिर अगला सवाल है कि क्या आप बीपीएल श्रेणी में हैं, तो आप यहाँ पर कृपया विकल्प चुने के ऊपर क्लिक करके बताइए कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। एंड उसके बाद आप यहाँ पर अगला इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर हाई स्कूल यानी कि 10वीं की जानकारी भरेंगे, तो विद्यालय का नाम यानी कि कौन से स्कूल से आपने आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर विद्यालय के नाम में लिखना है। फिर आपको बताना कि किस बोर्ड से आपने किया, जैसे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड, तो जहां से भी किया उस बोर्ड का नाम आप लिखेंगे। उत्तीर्ण वर्ष से आप यहाँ पर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी। फिर पूर्णांक टोटल नंबर क्या आते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि 10th में मोस्टली 600 होते हैं तो आप यहाँ पर 600 लिखेंगे और फिर उसमें जो नंबर आपको आए थे वो कितने थे वो आप प्राप्तांक के अंदर लिखेंगे। फिर इसके बाद जो आपकी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, अगर ऑटोमेटिकली नहीं आती तो आप खुद से भरिएगा। और इसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है और फिर जो आपकी सनद है वो आपको अपलोड कर देनी है। अगर आपकी मार्कशीट और सनद एक ही है तो दोनों में आपको सेम फाइल ही अपलोड करनी है, अलग अलग नहीं करनी। इसके बाद सेम तरीके से आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जहां पर आपको 12वीं के स्कूल का नाम, फिर 12वीं के बोर्ड का नाम, 12वीं का पासिंग ईयर, फिर 12वीं के जो टोटल नंबर थे वो जैसे कि 500 और फिर कितने नंबर उसमें से आए थे वो आप प्राप्तांक में लिखेंगे, परसेंटेज लिख देंगे, 12वीं की मार्कशीट और उसकी सनद। और फिर से कहूंगा कि अगर आपकी मार्कशीट और सनद एक ही है तो दोनों में आप यहां पर एक ही अपलोड कर दीजिए। पहले क्या होता था, पहले मार्कशीट अलग आती थी और जिसमें जो एक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है आपका बोर्ड नेम, आपका रोल नंबर, वो अलग होता था, अब वो इकट्ठा आता है। तो इसलिए यहाँ पर ये 2 ऑप्शन डाले गए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया तो सेम तरीके से आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है, जहाँ पर आपको बताना है कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना होगा। फिर आपके बोर्ड का नाम, बोर्ड यानी कि आपके डिग्री कॉलेज का नाम, विद्यालय के नाम में आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं और बोर्ड का नाम के अंदर आप यहाँ पर वो दे सकते हैं जहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है एंड बाकी की जानकारी सेम तरीके से। उसके बाद आप अगला यानी कि नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर गाइज आपके सामने फोटो एंड साइन की जानकारी आएगी। तो फोटो का साइज यहाँ पर 20 KB से कम रहना चाहिए और पिक्सल आप देख सकते हैं 170 × 180 यानी कि उसकी हाइट 170 पिक्सल और चौड़ाई 180 पिक्सल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में आपको साइन की फाइल सेलेक्ट करनी है दिए गए पिक्सल के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आप अगला यानी कि नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहां पर डिक्लेरेशन आएगा, आप इसके ऊपर टिक कीजिएगा और फिर आप यहां पर अगला के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जो भी जानकारी आपने भरी उन सभी को चेक कर लीजिए एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो आप यहाँ पर सिंपली इसका फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपी आंगनवाड़ी भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।